हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है अमेरिका के गृह युद्ध के कारण एवं परिणाम का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अमेरिका ने 1763 से 1793 के बीच 3 दशकों में अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। फलस्वरूप 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा ने सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अमेरिका के संविधान में यह घोषणा की गई थी कि सब मनुष्य जन्म से बराबर है, किंतु यह बात गोरे लोगों पर लागू होती थी, कालों पर नहीं। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भी काले लोगों की स्थिति दास जैसी बनी रही। इन काले लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार दिलाने के लिए अमेरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच 4 वर्ष तक संघर्ष चला। अमेरिका के इतिहास में इसे गृहयुद्ध के नाम से पुकारा जाता है। इस संघर्ष के अंत में अब्राहम लिंकन के प्रयासों के कारण 1863 में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। लिंकन ने यथार्थ रूप में संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया। इसके अलावा संघ के राज्यों में भी आपसी द्वेष की भावना व्याप्त थी। भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से भी संघ के सदस्यों में असमानता थी। उत्तरी राज्य जहां साधन संपन्न थे, वहीं दक्षिणी राज्य पिछड़े हुए तथा अर्धविकसित थे। तो दोस्तों, अमेरिका को अपनी स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। और जब उन्हें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया जिसमें उन्होंने सभी व्यक्तियों को जो है बराबर माना, चाहे वो गोरे हो या काले। लेकिन इसके बावजूद भी जो काले लोग थे, निग्रो दास, उनके प्रति जो है भेदभाव जारी रहा। और इन्हीं काले लोगों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने के लिए, उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए जो है उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्यों में संघर्ष हुआ, जिसे गृह युद्ध कहा जाता है। और आगे चलकर राष्ट्रपति लिंकन उनको यह अधिकार दिलाने में सफल रहे। और इस गृहयुद्ध का केवल यही एक कारण नहीं था, इसके कुछ आर्थिक भौगोलिक कारण भी थे। गृहयुद्ध के कारण आर्थिक समानता। अमेरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच आरंभ से ही आर्थिक असमानता थी। 1861 में दक्षिण की तुलना में उत्तरी अमेरिका कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में था। संघ के 34 राज्यों में से 23 राज्य सभी उत्तर में सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त 30,000 मील रेल व सड़कों में से लगभग 20,000 मील उत्तर की सीमाओं में थी। अमेरिका की अधिकांश खाने, उद्योग, बैंक इत्यादि भी उत्तरी राज्यों में मौजूद थे। वहाँ बड़े बड़े उद्योगों का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इन राज्यों में सूती कपड़े, ऊनी वस्त्र, जूते, चमड़े का सामान, लकड़ी की वस्तुएं एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित होती थी। इन कारखानों में मशीनों की सहायता से काम होता था। उत्तरी राज्यों के विपरीत दक्षिण राज्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था। कृषि के लिए उपयुक्त व यांत्रिक शक्ति से संचालित होने वाले यंत्रों का विकास उस समय तक नहीं हुआ था। इन राज्यों के किसान अपनी खेती के लिए गुलामों के श्रम पर निर्भर थे। 1860 तक समस्त अमेरिकी उद्योगों का केवल 10% भाग केवल दक्षिण में स्थित था। इस प्रकार आर्थिक विषमता के कारण उत्तर तथा दक्षिण राज्यों में बहुत बड़ा मतभेद था। इसी मतभेद को समाप्त करने के लिए अब्राहम लिंकन ने गृहयुद्ध में भाग लेकर संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य किया। तो दोस्तों, गृहयुद्ध का कारण आर्थिक असमानता भी थी, क्योंकि जो उत्तरी राज्य थे वो आर्थिक रूप से, संसाधन के रूप में, हर चीज़ में दक्षिण राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संपन्न थे। और वहाँ नए नए उद्योगों का विकास हो रहा था। वहाँ पर जो उद्योग थे उनमें नई नई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ की जो इकोनॉमी थी, वो काफ़ी ग्रो कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ जो दक्षिण के राज्य थे, वहाँ पर जो उद्योग थे वो ज़्यादातर जो निग्रो गुलाम थे उनके ऊपर आधारित थे। और उनके बिना जो उनकी इकोनॉमी थी वो ग्रो नहीं कर सकती थी। और यही जो एक बहुत बड़ा अंतर था, जिसकी वजह से वो लोग नहीं चाहते थे कि दास प्रथा समाप्त हो। और यही एक कारण था कि जिसकी वजह से दक्षिण में नई तकनीक का विकास नहीं हो पाया और नए उद्योग स्थापित नहीं हो पाए, जिसके चलते उत्तरी राज्य और दक्षिण राज्य में आर्थिक मतभेद और असमानता बढ़ती गई। दास प्रथा। उत्तरी राज्य दास प्रथा समाप्त करना चाहते थे, परंतु दक्षिण वालों के लिए यह आर्थिक हित का प्रश्न था। दास प्रथा का झगड़ा बहुत पुराना था, इसलिए इसको गृह युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। प्रोफेसर एल्सम का मानना है कि गृह युद्ध का मौलिक कारण दास प्रथा थी। 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के आम लोग दास व्यापार को बुरी नज़रों से देखने लगे थे। दक्षिण अमेरिका में भी दास प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, किंतु यह कार्य कानून द्वारा ना होकर व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन द्वारा हो रहा था।
किंतु इसी बीच उद्योगों की उन्नति के कारण दास व्यापार बहुत लाभदायक व्यवसाय बन गया और इसलिए अब कोई भी इस लाभदायक व्यवसाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे दास प्रथा अमेरिका की राजनीति में अत्यंत जटिल प्रश्न बन गया। तो दोस्तों, गृहयुद्ध का प्रमुख कारण दास प्रथा को माना जाता है। इसकी वजह ये थी कि जो उत्तरी राज्य थे वो दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर जो दक्षिणी राज्य थे वो इसको जारी रखना चाहते थे, क्योंकि दक्षिण राज्य का जो आर्थिक हित था वो इस दास प्रथा पर आधारित था। लेकिन ऐसा नहीं था कि दक्षिण में दास प्रथा समाप्त नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वहाँ पर भी दास प्रथा समाप्त हो रही थी, लेकिन वो कानून द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन द्वारा हो रहा था। लेकिन उसी समय उद्योगों की उन्नति के कारण जो है दास व्यापार काफ़ी लाभदायक बन गया और जो दक्षिण के राज्य है वो दास प्रथा ना समाप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर हो गए और इसके प्रति वो सरकार का विरोध करने लगे। और इस वजह से दास प्रथा अमेरिका की राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। इस प्रकार उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के राज्य दासता के प्रश्न पर एकमत नहीं थे। उत्तरी अमेरिका के राज्य इसको जहां समाज के लिए कलंक समझते थे, वहीं दक्षिण अमेरिका के राज्य के लिए यह एक आवश्यक बुराई थी जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। दोनों पक्षों में से कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। अब्राहम लिंकन का निर्वाचन। अमेरिका के इतिहास में अब्राहम लिंकन का निर्वाचन महत्वपूर्ण था। 4 मार्च 1861 को अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। 1860 के निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी की फूट के फलस्वरूप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार लिंकन को विजय प्राप्त हुई थी। गृह युद्ध में लिंकन का मुख्य उद्देश्य संघ की रक्षा करना था, जबकि दक्षिण के राज्य दासता को बनाए रखने के लिए संघ से अलग हो रहे थे। वास्तव में लिंकन के भारी बहुमत से विजयी होने के कारण दक्षिणी राज्यों को यह चिंता हो गई थी कि नई सरकार उनकी संस्थाओं तथा विशिष्ट सभ्यताओं को नष्ट कर देगी। इस भावना ने दक्षिण के राज्यों को संघ से अलग होने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इसके पीछे कारण ये था कि जो डेमोक्रेटिक दल था उसमें फूट पड़ गई थी, जिसके चलते अब्राहम लिंकन को बड़ी मात्रा में वोट मिले और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और अब्राहम लिंकन नहीं चाहते थे कि जो संघ के राज्य हैं वो अलग हो, वह संघ के राज्य की एकता बनाए रखना चाहते थे, जबकि जो दक्षिण के राज्य थे वो नहीं चाहते थे कि दास प्रथा समाप्त हो और वह इसीलिए जो है संघ से अलग हो रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि दक्षिण के राज्यों को इस बात की चिंता हो गई थी कि लिंकन जो है चुनाव में जीत चुका है और वो अब जो है उनकी संस्थाओं को और उनकी सभ्यताओं को जो है नष्ट कर देगा, और इसी वजह से जो ये दक्षिण राज्य थे वह संघ से अलग होने लगे। राजनीतिक भाषणबाजी। उत्तेजनापूर्ण भाषणों द्वारा दोनों वर्ग के नेताओं ने जनता की भावनाओं को उभारा। नेताओं के तर्कों और नारों ने दोनों ओर भय तथा ऊंच नीच की भावना जागृत की। उत्तरी नेताओं द्वारा दक्षिण वासियों की जो आलोचनाएं की गई उनमें से अधिकांश स्वार्थपूर्ण और अपमानजनक थी। फलतः दक्षिण वासियों में आशंका, भय, घृणा और द्वेष पैदा हुआ। दूसरी ओर दक्षिण वासियों द्वारा दास प्रथा को फैलाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनके कारण उत्तर में लिंकन को भय हुआ कि कहीं समस्त देश में दास प्रथा ना फैल जाए। तो दोस्तों, उत्तरी राज्य और जो दक्षिण राज्य थे दोनों एक दूसरे के खिलाफ भाषणबाजी करने लगे और दोनों के दोनों एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना जो है दिखाने लगे और अपने लोगों को जागृत करने लगे। तो वहीं जो उत्तरी राज्यों ने दक्षिण राज्यों की जो आलोचनाएं की थी वो बिल्कुल ही अपमानजनक थी, जिसकी वजह से जो दक्षिण के राज्य थे उनमें काफ़ी आशंका, भय और घृणा की भावना जो है पैदा होने लगी। तो वहीं जो दक्षिण के राज्य थे वो दास प्रथा को फैलाने का लगातार प्रयास करते जा रहे थे, जिसकी वजह से लिंकन को एक भय हो गया कि अगर ये इसी तरीके से ऐसा करते रहे तो पूरे देश में दास प्रथा फैल जाएगी। अनेक दक्षिणी नेता दास व्यापार खोलने का पक्ष ले रहे थे। इसके विपरीत उत्तर में विभिन्न पत्रकारों, पादरियों और राजनीतिज्ञों ने दास प्रथा की बुराइयों तथा दास मालिकों के इरादे को बढ़ा चढ़ाकर बताया। राज्यों का संघ से पृथक होना। चुनाव में लिंकन की जीत दक्षिण के राज्यों पर वज्र की भांति गिरी। अनेक दक्षिण नेताओं ने चुनाव से पूर्व ही तय कर लिया था कि वे रिपब्लिकन राष्ट्रपति के अधीन संघ में नहीं रहेंगे। इस दिशा में पहला कदम कैरोलिना द्वारा उठाया गया। जब लिंकन ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया उस समय तक दक्षिण के 7 राज्य संघ से अलग हो चुके थे। इन राज्यों ने मिलकर 4 फरवरी 1861 को एक दक्षिण परिसंघ बनाया। इस परिसंघ ने जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति चुना
और अलेक्जेंडर स्टीफेंस को उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन ने परिसंघ के राज्यों को यह आश्वासन भी दिया कि उनमें प्रचलित दास प्रथा में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, किंतु परिसंघ के राज्यों पर लिंकन के भाषण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लिंकन ने विद्रोही राज्यों को वश में लाने के लिए एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया। विद्रोही राज्यों ने भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सेना एकत्र की और दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों, जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यदि कोई रिपब्लिकन पार्टी का नेता राष्ट्रपति बनता है तो वह संघ से अलग हो जाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। लिंकन के राष्ट्रपति बनने के बाद संघ से 7 राज्य अलग हो गए और उन्होंने अपना एक नया दक्षिण परिसंघ बनाया, जिसका राष्ट्रपति उन्होंने जेफरसन डेविस को और उसका उपराष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टीफेंस को नियुक्त किया। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने दक्षिण के नेताओं को और दक्षिण के राज्यों को आश्वासन भी दिया था कि वह दास प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन लिंकन के इस भाषण का और उसके इस विचार का दक्षिण के राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह संघ से अलग हो गए, और इसलिए लिंकन ने उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की, जिसकी वजह से दक्षिण के राज्यों ने भी सेना एकत्र करना आरंभ कर दिया और दोनों पक्ष में युद्ध चालू हो गया। युद्ध के परिणाम। गृह युद्ध में अमेरिका के इतिहास में एक नवीन युग एवं अध्याय का समावेश किया। इस संघर्ष ने अमेरिका के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य में वृद्धि की। सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना। इस युद्ध में संघ राज्यों के अधिकारों के विवाद को सुलझा दिया। इस संघर्ष ने अमेरिका के राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्रों को सुदृढ़ किया। राष्ट्रीय एकता अब सुरक्षित थी तथा कोई भी राज्य संघ से पृथक होने के अधिकार की मांग नहीं कर सकता था। दक्षिण के जिन राज्यों ने काले कानून पास किए थे उन्हें वे कानून वापस लेने पड़े। संविधान में संशोधन द्वारा मुक्त दासों को अमेरिका की नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए और घोषणा की गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी नागरिक को जाति, रंग अथवा पूर्ण अधीनता के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस गृहयुद्ध के संबंध में प्रोफेसर H.B. पार्किस ने लिखा है कि इस युद्ध में उत्तर की विजय ने राष्ट्रीय एकता की शक्तियों को मजबूत बनाया और राज्यों के अधिकारों के सिद्धांत को अंतिम पराजय दी। गृहयुद्ध ने काफ़ी लंबे समय के लिए रिपब्लिकन दल की प्रभुत्ता और लिंकन की स्थापना की और 1912 तक एक भी राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक दल से नहीं चुना गया। तो दोस्तों, इस गृहयुद्ध के कई परिणाम हुए। जो राज्यों के बीच संघ को लेकर जो विवाद चल रहे थे उन्हें सुलझा लिया गया और इसकी वजह से जो अमेरिका के राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र थे उसको काफ़ी सुदृढ़ किया गया, जिससे कि अमेरिका में एकता की भावना जागृत हुई और जो राज्य संघ से अलग होना चाहते थे अब वो भी अलग होने की मांग नहीं करने लगे। और दक्षिण के जो राज्य जिन्होंने दास कानून पारित किए थे उनको अब वो कानून वापस लेने पड़े और इसी के साथ ही दासों को और काले लोगों को एक गोरे लोगों की भांति पूर्ण अधिकार मिल गया। उन्हें भी राजनीति में शामिल होने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता था। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि इसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक रिपब्लिकन दल की जो प्रभुता है वो कायम रही और 1912 तक राष्ट्रपति एक भी डेमोक्रेटिक दल से नहीं चुना गया, सभी रिपब्लिकन पार्टी से चुने गए। जनधन की हानि। युद्ध में दोनों पक्षों का व्यापक नरसंहार हुआ। मृतकों के अतिरिक्त ऐसे भी हजारों लोग थे जो अपाहिज या बीमार होकर घर लौटे। युद्ध में दोनों पक्षों का पर्याप्त धन लगा। संघ सरकार का व्यय $3 लाख हो चुका था। इसके अतिरिक्त दक्षिण व्यय और संपत्ति का व्यापक विनाश भी उल्लेखनीय है। सरकारी ऋण पर दिया गया ब्याज और सैनिकों, विधवाओं तथा अनाथों को दी गई पेंशन ने सरकार की रही सही कमर तोड़ दी। तो दोस्तों, इस युद्ध में दोनों तरफ से काफ़ी बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ। बहुत से लोग अपाहिज हो गए, बहुत से लोग बीमार हो गए और इसमें बड़ी मात्रा में दोनों ओर से धन भी लगा। तो वहीं जो दक्षिण के राज्य थे उनको, जो सैनिक थे उनको, उनकी विधवाओं को और उनके अनाथों को पेंशन देनी पड़ी, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा चरमरा गई। दास प्रथा की समाप्ति। नए गणतंत्र में दास प्रथा का सदा के लिए अंत कर दिया। लिंकन की 1862 की घोषणा तथा दूसरे भाषणों में निगरों को हमेशा के लिए स्वतंत्र करने का संकल्प लिया। अप्रैल 1864 में सीनेट ने संविधान में दास मुक्ति संबंधी संशोधन स्वीकार कर लिया, किंतु यह प्रतिनिधि सभा में गिर गया था। बाद में जब कुछ राज्यों ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया तो कांग्रेस ने भी वाद विवाद के पश्चात मुक्ति संशोधन स्वीकार कर लिया।
18 दिसंबर 1865 को यह संशोधन घोषित कर दिया गया। अब निग्रो दासों को भी जनगणना में शामिल किया गया। इससे दक्षिणी राज्यों का कांग्रेस में प्रतिनिधित्व बढ़ गया। तो दोस्तों, संविधान में संशोधन के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि दक्षिण राज्य में सबसे ज़्यादा दास थे, जिसकी वजह से कांग्रेस में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो था वो दक्षिण राज्यों का बढ़ गया, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जो है कांग्रेस में प्रतिनिधित्व दिया जाता था। और अब निग्रो लोगों को भी जो है जनगणना में शामिल किया जाने लगा। औद्योगिक प्रसार। गृह युद्ध ने दक्षिण के कृषि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, किंतु उत्तर के व्यापारिक विकास पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य में युद्ध काल में कीमतें युद्ध पूर्व की अपेक्षा 117% बढ़ गई, जबकि मजदूरी में केवल 43% वृद्धि हुई, जिससे लाभ की मात्रा बढ़ गई। मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा ताकि उत्पादन की मांग को पूरा किया जा सके। विकसित तकनीकी प्रणाली द्वारा उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाने लगा। हाथ के श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया। तो दोस्तों, गृह युद्ध ने दक्षिण के राज्यों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, लेकिन उत्तर के राज्यों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा, जिससे वहाँ के राज्यों ने भरपूर लाभ कमाया। वहाँ पर उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा, नई तकनीकें विकसित की जाने लगी, और जो हाथ का श्रम था उसका स्थान अब मशीनों ने ले लिया। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। देश में लाखों निग्रो स्वतंत्र कर दिए गए, लेकिन इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। वे लक्ष्यहीन हो गए। परिणाम स्वरूप निग्रो लोगों की भूख से मरने की स्थिति हो गई। जब संघ सरकार को इनकी स्थिति का अनुभव हुआ तो उनके भोजन, कपड़ा और चिकित्सा का प्रबंध किया गया। निग्रो लोगों से के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार भी सामान्य बात हो गई थी। औद्योगिक क्रांति और तकनीकी एक वैज्ञानिक विकास के कारण देहाती क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में बदल गए। न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन, बाल्टीमोर आदि नगर आकर्षण के केंद्र बन गए। इन नगरों में विदेशों के अप्रवासी भी बड़ी संख्या में आकर बसने लगे। शहरी जीवन की मांग ने तकनीकी के विकास को प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, लाखों निग्रो को जो है स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन इससे उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। वो लक्ष्यहीन हो गए, जिसकी वजह से ये लोग जो है भूखे मरने लगे। और जब संघ सरकार को इसका पता चला तो उन्होंने इनके भोजन, कपड़ा और चिकित्सा का प्रबंध भी किया, और साथ ही साथ इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाना भी जारी रहा। तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास की वजह से जो देहाती क्षेत्र थे वो नगरीय क्षेत्र में बसने लगे। न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन, बाल्टीमोर ये ऐसे नगर थे जो आकर्षण का केंद्र बनने लगे। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, अप्रवासी विदेशी लोग आकर बसने लगे, जिसकी वजह से जो शहरी जीवन की मांग थी उसने तकनीक को प्रभावित किया और नई तकनीक का विकास होने लगा। सड़कों पर विद्युत की रेलगाड़ियाँ चलने लगी। संचार व्यवस्था के लिए टेलीफोन के खंभे गाड़े जाने लगे। विज्ञान के यह आशीर्वाद केवल शहरों को मिले, इसलिए ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा। शहरों में महिलाओं घरों से निकलकर बाहर कार्यालयों व फैक्ट्रियों में काम करने लगी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया। इस प्रकार गृह युद्ध के पश्चात आम व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों में पर्याप्त विकास हुआ। तो दोस्तों, सड़कों का निर्माण किया जाने लगा और साथ ही साथ रेलगाड़ियाँ चलने लगी। संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, लेकिन इसका एक परिणाम यह था कि ये जितने भी लाभ थे ये केवल शहरों को मिले, जिसकी वजह से जो शहर और गांव का अंतर था वो स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो वहीं दूसरी ओर इस युद्ध के कारण जो महिलाएं थी वो भी घरों से निकलकर बाहर कार्यालयों और फैक्ट्रियों में काम करने लगी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आया। और इस प्रकार इस गृह युद्ध ने आम व्यक्ति के सामाजिक मूल्य को परिवर्तित किया। इस प्रकार अमेरिका के गृह युद्ध ने वहाँ के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण का आधार तैयार किया। कुछ राष्ट्रवादी लेखकों ने गृह युद्ध को संघर्ष की संज्ञा दी और उन्होंने इस युद्ध को अमेरिका के लिए लाभकारी बताया। इस प्रकार अमेरिका के गृह युद्ध ने दासता तथा संघ शक्ति के प्रभुत्व संबंधी प्रश्नों का समाधान कर अमेरिका में पुनर्निर्माण के युग का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।